किसी दूर देश में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, महल सोने से सजे हुए थे, सेना बहादुर थी और खजाने भरे पड़े थे। लेकिन इन सबके बावजूद राजा के दिल में सुकून नहीं था। वह बहुत सख्त मिजाज था और यह मानता था कि ताकत और दौलत ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसे आम लोगों की तकलीफों से ज्यादा मतलब नहीं था। उसी महल में एक दासी रहती थी जिसका नाम हुरैन था। वह उम्र में छोटी थी, लेकिन समझ और समझदारी में बहुत आगे थी। दासी होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान झलकता था। वह महल में सेवा करती थी, मगर उसका दिल ईश्वर की याद से जुड़ा रहता था। हर रात वह चुपचाप अपने रब से दुआ करती कि उसे सब्र और इज्जत के साथ जीने की ताकत मिले। एक दिन राजा की नजर हुरैन पर पड़ी। उसने देखा कि यह दासी बाकी दासियों से अलग है। न वह चापलूसी करती थी और न ही किसी से ईर्ष्या। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो? हुरैन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, खुशी और दुख हालात में नहीं, इंसान के दिल में होते हैं। मैं अपने ईश्वर की रजा में खुश हूँ, वही मेरा सुकून है। यह जवाब राजा के लिए चौंकाने वाला था। उसने कभी किसी दासी को इतनी हिम्मत और समझदारी से बोलते नहीं देखा था। उस दिन के बाद राजा अक्सर हुरैन से बात करने लगा। वह उससे इंसाफ, सब्र और जिंदगी के बारे में सवाल करता और हुरैन सादे मगर गहरे जवाब देती। धीरे धीरे राजा के दिल में बदलाव आने लगा। जो राजा कभी किसी की बात नहीं सुनता था, अब एक दासी की बातों पर सोचने लगा था। हुरैन ने कभी राजा से आजादी की मांग नहीं की, लेकिन उसके चरित्र और व्यवहार ने राजा को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, बाजार खाली हो गए और लोग भूख से मरने लगे। राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि खजाने को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि मुश्किल समय लंबा हो सकता है। राजा भी उनकी बात से सहमत था। लेकिन हुरैन ने हिम्मत करके कहा, महाराज, अगर खजाने जनता के काम न आए तो उनका क्या लाभ? भूखे की दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है। यह बात राजा के दिल में उतर गई। वह पूरी रात सो नहीं सका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपनी प्रजा से कितना दूर हो चुका है। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, अगर आपको धर्म, नेकी और सीख देने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटना सबसे बड़ा सदका है।